समय कितना भी कठिन क्यों ना हो, वह आपको तब तक नहीं हरा सकता जब तक कि आप स्वयं हार न मान लें। इसलिए कर्म करें, धैर्य रखें और विश्वास को कभी भी डगमगाने न दें। साथियों नमस्कार, मैं आर.एस. खरे अपने चैनल मात पित्त ज्योतिष ज्ञान के माध्यम से आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम तुला राशि वाले जातकों के लिए शनिदेव के वक्री होने की चर्चा करेंगे, क्योंकि शनिदेव महाराज 30 जून सायंकाल से वक्री होने जा रहे हैं और 15 नवंबर 2024 तक यह वक्री रहेंगे। तो इनके वक्री अवधि में शनिदेव के क्या क्या परिणाम आपको प्राप्त होंगे, क्या क्या सकारात्मक नकारात्मक फल आपको देखने को मिलेंगे, इस वीडियो में इसी बात की चर्चा करेंगे। वक्री ग्रह क्या होता है, इस बात को यहाँ समझ लेना आवश्यक है कि वक्री ग्रह क्या होता है। वक्री ग्रह का मतलब ये है कि जब सूर्य देव के चारों तरफ ग्रह परिक्रमा लगा रहे होते हैं और उनमें से कोई भी ग्रह केवल सूर्यदेव को छोड़कर, चंद्रदेव को छोड़कर, क्योंकि ये कभी वक्री नहीं होते, सूर्य और चंद्र सदैव मार्गी रहते हैं, राहु और केतु सदैव वक्री रहते हैं, कभी मार्गी नहीं होते। केवल 5 ग्रह जो हैं, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, ये पांचों ग्रह हर साल मार्गी रहते हैं और वक्री भी होते रहते हैं। तो इन 5 ग्रहों का वक्री होना क्या दर्शाता है, वक्री ग्रह की स्थिति कैसी होती है, इसी बात को यहाँ समझेंगे। तो सूर्य देव के चारों ओर जब ग्रह परिक्रमा कर रहे होते हैं और मार्गीय स्थिति में चलते रहते हैं, तो ये अपनी स्वाभाविक गति में चलते हैं, और जब यह अपनी गति से धीमी गति कर देते हैं, इनके परिक्रमा लगाने की गति धीमी हो जाती है, तो ये जो है और अन्य ग्रहों से पीछे रह जाते हैं और पृथ्वी से देखने पर ऐसा प्रतीत होता है कि यह उल्टे चल रहे हैं, वक्री चल रहे हैं, जबकि ग्रह सीधा ही चलता है, मार्गी भी चलता है, कभी भी उल्टा नहीं चलता है, लेकिन उनकी दूसरे ग्रहों से चलने की गति कम हो जाती है, इसलिए ऐसा पृथ्वी से देखने पर प्रतीत होता है। इसी को वक्री ग्रह कहते हैं, यानी सूर्य से उस ग्रह की दूरी ज़्यादा होने लगती है और पृथ्वी के करीब वह ग्रह आने लगता है जो ग्रह वक्री हो रहा है। जब पृथ्वी के करीब कोई भी ग्रह आता है तो उसका चेष्टा बल बढ़ जाता है, क्योंकि उस ग्रह का प्रभाव पृथ्वी पर, जनमानस पर पड़ने लगता है और फल देने में स्वतंत्र हो जाता है और बलशाली हो जाता है, यानी फल देने की क्षमता बढ़ जाती है। तो यहाँ पर तुला राशि वाले जातकों के लिए यह देखेंगे कि शनि का जो गोचर पंचम भाव में हो रहा है और ये पंचम भाव में गोचर करते हुए ये वक्री होंगे 30 जून से, तो आपको क्या क्या शुभ अशुभ फल देंगे। सबसे पहले थोड़ा इस बात को समझना भी आवश्यक है कि तुला राशि वाले, तुला लग्न वाले जातक करोड़ों की संख्या में हैं। क्या शनि देव के वक्री काल में सभी को शुभ फलों की प्राप्ति होगी कि सभी को अशुभ फलों की प्राप्ति होगी? ऐसा नहीं होगा। कुछ को शुभ फल भी प्राप्त होंगे इस वक्री काल में शनिदेव के, कुछ को अशुभ फल भी प्राप्त होंगे। ये निर्भर करेगा कि तुला राशि, तुला लग्न वाले जातकों की लग्न कुंडली में, जन्म कुंडली में शनिदेव की स्थिति क्या है। शनिदेव वहाँ पर अकारक हैं, एक कारक हैं, कहाँ गोचर कर रहे हैं, 3, 6, 11 भाव में गोचर कर रहे हैं, अच्छे फल देंगे। और अशुभ भाव में गोचर हो रहा है, अंश बल में कम है, सूर्य के साथ अस्त हैं, तो ऐसी स्थिति में ये अच्छे शुभ फल नहीं देंगे। कहने का मतलब तुला राशि वाले जातकों की जन्म कुंडली, लग्न कुंडली को देखकर विचार करना पड़ेगा कि शनिदेव की कुंडली में क्या स्थिति है, अशुभ स्थिति में है या शुभ स्थिति में है। अगर अशुभ स्थिति में है तो अशुभ फल देखने को मिलेंगे, शुभ स्थिति में है तो शुभ फल देखने को मिलेंगे। आपकी जैसे तुला राशि है तो तुला राशि में क्या आपकी लग्न है, या यदि शनिदेव की योग कारक लग्न है तुला राशि वाले जातकों को और शनिदेव की कुंडली में स्थिति अच्छी है, तो शनिदेव को निश्चित रूप से इस वक्री काल में शुभ फल प्राप्त होंगे। और यदि कुंडली में स्थिति शनिदेव की कमजोर है, अशुभ है, तो ये भी निश्चित है कि कुछ ना कुछ अशुभ फल आपको निश्चित रूप से इस वक्री काल में प्राप्त होंगे। पहले आपके वृषभ राशि के लिए शनिदेव योग कारक हो गए, उसके बाद में कन्या राशि के लिए भी योग कारक हो गए, उसके बाद में मिथुन राशि के लिए भी योग कारक हो गए, उसके बाद में तुला राशि के लिए भी योग कारक हो गए, और उसके बाद में
मकर राशि और कुंभ राशि के लिए योग कारक हो गए। तो ये 6 लग्नें ऐसी हैं जिनके लिए शनिदेव महाराज योग कारक हैं। यानी तुला राशि वाले जातकों की उनकी लग्न कुंडली में यदि लग्न जो मैंने बताई हैं वृषभ, मिथुन, कन्या, तुला, मकर, कुंभ ये लग्नें हैं तो शनिदेव के इस वक्री काल में आपको शुभ फल प्राप्त होंगे। दूसरी ओर यदि मेष लग्न है, कर्क लग्न है, सिंह लग्न है, वृश्चिक लग्न है, धनु लग्न है और मीन लग्न है, तो ये 6 लग्नों के लिए शनिदेव अकारक ग्रह हैं, कारक ग्रह नहीं है। तो जिन तुला राशि वाले जातकों की लग्न 6 हैं जो मैंने बताई हैं, तुला राशि वाले जातकों की वो लग्न हैं, तो यहाँ पर शनिदेव के आपको अशुभ फल प्राप्त होंगे। तो यह कुंडली का विश्लेषण करा के ही जाना जा सकता है कि शनिदेव का वक्री काल तुला राशि वाले जातकों के लिए कैसा रहेगा। अब यहाँ पर चूँकि वक्री हो रहे हैं तो वक्री ग्रह अपने से एक घर पहले का भी फल देता है। तो शनिदेव महाराज तुला राशि वाले जातकों के लिए पंचम भाव में गोचर करते हुए चले आ रहे हैं और पंचम भाव में अपने मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं जो इनकी प्रिय राशि है। अतः तुला राशि वाले जातकों के लिए शनिदेव का गोचर शुभ स्थिति में हो रहा है और वक्री होंगे तो और फलों में वृद्धि देंगे, यानी चेष्टा बल बढ़ेगा वक्री होने से, तो आपको फलों में वृद्धि देंगे। जैसा मैं पूर्व में बता चुका हूँ कि शनिदेव आपकी लग्न कुंडली में योग कारक है, शुभ स्थिति में है तो अधिक शुभ फल प्राप्त होंगे। खराब स्थिति में है, अकारक हैं, खराब लग्न में बैठे हैं तो यहाँ पर आपको अशुभ फल प्राप्त होंगे। अब पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं तो पंचम भाव क्या है? संतान का भाव है, शिक्षा का भाव है, प्रेम संबंध का भाव है और कई चीज़ों का भाव है, राजनीति से संबंधित है, आपकी इच्छा पूर्ति का भी भाव है। कुंडली में शनिदेव की स्थिति अच्छी है, वो तुला राशि वाले जातकों के लिए शनिदेव इस वक्री काल में अति शुभ फल देंगे, उनके शुभ परिणाम आपको प्राप्त होंगे। बच्चों की शिक्षा अच्छी रहेगी, बच्चों का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। आप यदि खुद एजुकेशन में हैं तो आपकी एजुकेशन अच्छी रहेगी, आपके बच्चों की अच्छी रहेगी और प्रेम संबंध अच्छे रहेंगे। जो लोग रिलेशंस में हैं उनके रिलेशंस मजबूत रहेंगे, संबंध मधुर बने रहेंगे। तो कुल मिलाकर 5वें भाव के कारकों से शनिदेव के आपको शुभ फल प्राप्त होंगे, बशर्ते लग्न जन्म कुंडली में आपके लिए शनिदेव कारक हैं और शुभ स्थिति में। अब एक घर पहले का फल देंगे तो ये चतुर्थ भाव का फल देंगे। तो ये चतुर्थ भाव पारिवारिक सुख का भाव है, मानसिक सुख का भाव है, माता का भाव है, भूमि भवन जायदाद का भाव है, नवनिर्माण कराने का भाव है और वाहन का भाव है। तो इन सब चीज़ों में आपको लाभ देखने को मिलेगा। इस अवधि में भूमि भवन के कोई भी कार्य करते हैं तो अति लाभ आपको प्राप्त होंगे। कोई भी आप प्रॉपर्टी का काम करते हैं और आपके लिए शनि आपकी लग्न कुंडली में कारक हैं, शुभ स्थिति में है, तो इस वक्री काल में 30 जून 2024 से 15 नवंबर 2024 तक शनिदेव आपको भूमि भवन के प्रॉपर्टी के कार्यों से काफ़ी लाभ दिलाएंगे। माता का सुख भी मिलेगा, माता से आपको लाभ भी प्राप्त हो सकता है, माता का स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, पारिवारिक सुख भी अच्छा रहेगा, मानसिक रूप से प्रसन्न रहेंगे। तो ये सारी स्थिति बनती है। नवीन वाहन खरीदने का योग भी बनेगा। तो यहाँ पर ये तो हो गई आपको पंचम भाव से और चतुर्थ भाव से। पहले ये दे रहे थे फल 5वें भाव का जब मार्गी थे, अब वक्री होंगे तो एक घर पहले का भी देंगे, तो ये 2 भाव का फल हो गया। अब इनकी तीसरी, 7वीं, 10वीं दृष्टि भी होती है। यहाँ पर एक चीज़ और मैं बता देना चाहता हूँ कि शनिदेव महाराज स्थान बली होते हैं। जिस घर में बैठते हैं, जिस भाव में बैठते हैं, उस भाव को मजबूत करते हैं और लग्न कुंडली में शुभ स्थिति अगर इनकी है तो बेहद उस भाव के शुभ परिणाम आपको देखने को मिलते हैं, प्राप्त होते हैं। अब शनिदेव की दृष्टियाँ खराब होती हैं, अशुभ होती हैं। स्थान बली है, जहाँ बैठते हैं अच्छी मजबूती देते हैं, लेकिन जहाँ देखते हैं इनके दृष्टि फल अशुभ होते हैं। तो इनकी तीसरी दृष्टि कहाँ? आपके स्पाउस के घर पे है, माने दाम्पत्य जीवन में, दाम्पत्य जीवन भाव पर पड़ रही है। और जिस घर पर पड़ रही है वो मंगल का घर है और मंगल शनिदेव के परम शत्रु हैं। तो अतः आपको अपने स्पाउस का स्वास्थ्य का ध्यान रखना पड़ेगा। स्पाउस से कटु वाणी से बचना है, सामंजस्य बना के रखना पड़ेगा। रोजगार के कार्यों में आपको देखभाल अच्छी करना पड़ेगी, आपको एफर्ट्स डालना पड़ेंगे, प्लानिंग करना पड़ेगी, आपको अपना फोकस रखना पड़ेगा, बाछ रखना पड़ेगी ताकि आपका रोजगार सही चलता रहे। यदि आप पार्टनरशिप के कार्य कर रहे हैं
तो आपको वहाँ भी आपको फोकस रखना पड़ेगा, क्योंकि शनि देव की दृष्टि 7th हाउस पर अच्छी नहीं रहेगी। चूंकि यहाँ पर अपनी मूल त्रिकोण राशि में स्वक्षेत्री होकर शनिदेव गोचर कर रहे हैं, तो बाकी अन्य अवस्थाओं की अपेक्षा यहाँ इनका दृष्टिफल अशुभ तो रहेगा, लेकिन उसकी मात्रा कम रहेगी। 7वीं दृष्टि से ये आपके लाभ भाव को देख रहे हैं, और लाभ भाव के स्वामी कौन है? सूर्य है। सूर्य पुत्र शनि अपने पिता के घर को देख रहे हैं, इनकी आपस में बनती नहीं है, तो यहाँ भी लाभों में अवरोध आपको देखने को मिलेगा। सामाजिक प्रतिष्ठा आपकी खराब होने के चांसेस हैं। जो आपकी मनोकामनाएं रह गई थी, वो अभी मनोकामनाएं होने में टाइम लग सकता है, बाधित रहेंगी। तो आपको हर काम यहाँ पे भी सोच विचार के करना पड़ेगा। क्यों कि कार्य आप अच्छा करेंगे तभी आप लाभ की स्थिति में जाएंगे। तो लाभ का संबंध किससे? कार्य से है, आपके बर्थ प्लेस से है। और कार्य से जब संबंध है तो शनिदेव क्या है? कर्म फलदाता है। और यहाँ पर इनकी 10वीं दृष्टि द्वितीय भाव पर है, यानी धन भाव है, कुटुंब का भाव है, वाणी का भाव है। तो यहाँ पर एकादश भाव पर दृष्टि होने से धन में कमी कर रहे हैं, धन की आवक को रोक रहे हैं। और यहाँ पर धन भाव में दृष्टि होने से संचित धन का भी अपव्यय हो सकता है। इसलिए आपको कोई भी कार्य करना है तो बहुत प्लानिंग से करना है। कार्य क्षेत्र पर, अपने वर्किंग प्लेस पर आपको पूरा ध्यान रखना है, चाहे आपकी सरकारी नौकरी हो, चाहे प्राइवेट जॉब हो, या खुद का आपका व्यवसाय हो। इन सब में आपको फुल सावधानी रखना है, अपने एफर्ट्स देना है और हार्ड वर्क करना है। क्योंकि अभी तक शनिदेव महाराज मार्गी चल रहे हैं, लेकिन 30 जून से जब बकरी होंगे तो इनके आपको सॉलिड रिजल्ट मिलेंगे, ठोस परिणाम आपको प्राप्त होंगे। सडन रिजल्ट्स यू विल गेट, सरप्राइजिंग रिजल्ट मिलेंगे। एकाएक अचानक से शनिदेव फल देंगे, क्योंकि इनकी फल देने की इंटेंसिटी, तीव्रता अधिक रहेगी। तो यहाँ पर आपको क्या करना है? सावधानी। इनके दृष्टि फलों से आपको अशुभ फलों की प्राप्ति कम हो, ना के बराबर हो, तो आपको शनिदेव के हिसाब से चलना पड़ेगा। शनिदेव क्या है? कर्म फलदाता है, ग्रहों में न्यायाधिपति हैं, न्याय प्रिय हैं। तो आप यदि हार्ड वर्क करते हैं, कार्य को करते हैं, सत कार्य करते हैं, अच्छे कार्य करते हैं, ईमानदारी से कार्य करते हैं, लालच नहीं रखते हैं, आलस्य नहीं करते हैं, तो कार्य स्थल से आपको अधिक लाभ देखने को मिलेंगे। मृदु स्वभाव होना चाहिए, कटुवाणी से बचना चाहिए, क्योंकि इनकी 10वीं दृष्टि शनिदेव महाराज की आपके वाणी भाव पर भी है। तो आपको वाणी आपको अपनी अच्छी रखना पड़ेगी, मधुर वाणी आपको रखना पड़ेगी, कुटुंबजनों से संबंध मधुर बना के रखना पड़ेंगे। तो ये जो बताया जा रहा है, ये इसलिए बताया जा रहा है कि आप पर ये 3 भाव हैं जिनके फल आपको अशुभ मिल सकते हैं यदि आपने सावधानी नहीं रखी। अब यहाँ पर मैं अपने प्रिय दर्शकों से विनम्र अनुरोध करूँगा, मेरे द्वारा इस वीडियो में दी जा रही जानकारी यदि आपको अच्छी लग रही हो, लाभप्रद लग रही हो, सटीक लग रही हो, तो कृपया चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करना ना भूलें। और साथ ही वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, क्योंकि अंत में बताए जा रहे व्यवहारिक उपायों, ज्योतिषीय उपायों को करके आप शनिदेव को अपने अनुकूल करके उनसे लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको व्यवहारिक उपाय करना है। व्यवहारिक उपाय है कि आप मांस मदिरा का सेवन कतई न करें, आलस्य को त्यागें, मेहनत करें और कार्य पर फोकस रखें, और बड़े बुजुर्गों का सम्मान करें, विकलांगों की सेवा तन मन धन से यथाशक्ति करें, और दूसरे गरीबों की सेवा करें, लेबर क्लास की मदद करें। उनको रिप्रेजेंट करते हैं लेबर क्लास को शनिदेव महाराज, तो उनकी मदद आप किसी भी रूप में करें। पक्षियों को दाना खिलाएं। अब ज्योतिषीय उपाय के लिए शनि महाराज के इष्ट देव हैं शिव जी, तो शिव जी की पूजा अर्चना उपासना किसी भी रूप में करें। शिवलिंग पर शहद मिला 1 लोटा जल से शिवलिंग का अभिषेक करें नित्य, और 7 मुखी रुद्राक्ष या 14 मुखी रुद्राक्ष को धारण करें। 7 मुखी रुद्राक्ष इजीली मिल जाता है, सस्ता मिलता है, तो आप 7 मुखी रुद्राक्ष किसी भी शुक्ल पक्ष के सोमवार को या पूर्णमासी को राहु काल को छोड़कर रुद्राक्ष का पंचामृत एवं गंगा जल से शुद्धिकरण करके एवं ओम नमः शिवाय मंत्र की 1 माला से अभिमंत्रित करके उत्तर या पूर्व की ओर मुख करके धारण कर सकते हैं। ये धारण आपको लाल पीले धागे में करना है, लेकिन जिनके लिए शनि योग कारक हैं वह काले धागे में भी इसको धारण कर सकते हैं।
तो यदि आप लोग बताए गए इन उपायों को करते हैं तो शनिदेव का यह वक्री काल लगभग 4.5 माह का 139 डेज का आपके लिए अति शुभ एवं अनुकूल रहेगा। यदि आप लोगों को मेरा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया आप अपने मात पितृ ज्योतिष ज्ञान चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।